यहाँ कह रहा है आपसे किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122, 22 और 120 मीटर है। आपको आकृति दे रखी है, अभी अगले पेज पे अभी देखते हैं। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? देखो यहाँ पर ना एक फ्लाईओवर है, वो त्रिभुजाकार उसकी दीवार है वहां पर, तो वहां पर विज्ञापन लगते हैं। आपने देखा भी होगा कि एड लगे हुए होते हैं, अगर आप कहीं बाहर जाओ ऐसी जगहों पे देखो फ्लाईओवर वगैरह पे एड लगे होते हैं ना, जो बैनर्स लगे होते हैं, तो वो त्रिभुजाकार का है। अब आपको ना उसकी भुजाएं तीनों ही दे रखी हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, ये रहा, ठीक है, आकृति ये है इसकी। अब वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक विज्ञापन, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो होगा ना, तो उससे 5000 रुपए मिलते हैं। अब एक कंपनी ने क्या किया, एक दीवार पे 3 महीने के लिए ये विज्ञापन लगाने के लिए किराए पे लिए, तो बताओ वो कंपनी कितना किराया देगी? तो सबसे पहली बात तो जो वो त्रिभुजाकार का जो वो दीवार है, मुझे उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी तो मैं उसी हिसाब से किराया ले पाऊंगी, क्योंकि जो विज्ञापन लगेगा वो उसका जितना क्षेत्रफल होगा उसी हिसाब से लगेगा, ठीक है ना। तो पहले इसका मतलब हम क्षेत्रफल निकाल लें यहाँ पर, तो तीनों भुजाएं मुझे पता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना जो A है मेरे पास वो कितनी है 122, जो B है मेरे पास वो है 22, और जो C है भुजा मेरे पास वो कितनी आ जाएगी 120, ठीक है। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम अपना क्षेत्रफल देखें तो उसके लिए पहले हमें S चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए ना, वो होता है मेरे पास A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो इसका मतलब 122 प्लस का 22 प्लस का 120 अपॉन में 2, तो मैं इनको डायरेक्ट ही प्लस करके आपको बता दूं, प्लस तो आप कर ही पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 264। अब इसको इससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 132 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, मीटर था सेंटीमीटर, मीटर, ये आपका आ गया S। अब क्षेत्रफल का अगर हम यहाँ पर सूत्र लिखें तो वो मेरे पास होता है S ब्रैकेट में S माइनस ए, और यहाँ पर होता है S माइनस बी और S माइनस सी, और ये होता है पूरा रूट में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखते हैं, चलो जो जो आपको दे रखा है वो लिखते रहो। यहाँ पर आ जाएगा 132, यहाँ आ जाएगा 132 माइनस 122, आपने A को माना था, फिर S की जगह S का मान, B की जगह B का मान, फिर S की जगह S का मान और C की जगह C का मान, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, 132 ये वाला ऐसी है, अब 132 में से 122 जाएंगे तो आपके पास 10 बचेगा, 132 में से 22 जाएंगे तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 110 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद 132 में से अगर हम 120 को माइनस करते हैं तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर 1 और 2 12 बचेगा। क्लियर है? अब आप इसके गुणनखंड करो, गुणनखंड करके तो लिखना ही पड़ेगा, तभी आप जोड़े बना पाओगे। तो अगर आप यहाँ पर देखो 132 के मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, तो 2 की टेबल में आता है ये आपके पास 2 6 12 हो जाएगा, 1 2 फिर 66 हो जाएगा, 2 की टेबल में 33 पे आता है, देन ये 3 की टेबल में 11 पे आता है, 11 1 जा 11 होता है, क्योंकि वो आपके पास क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 11 हो जाएगा, ठीक है। 10 के लिखेंगे तो 2 इंटू में 5 हो जाएगा। अब 110 के अगर हम देखें तो देखो उसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू में 2 इंटू में 5, 2 5 जो 10 होता है, इंटू 11 करेंगे तो यही आएगा। 12 का करते हैं तो 2 6 जो होता है, तो 2 6 जा 6 का 2 इंटू 3 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एक जोड़ा बाहर आ गया, और इस वाले 2 का और इस वाले 2 का एक जोड़ा, यहाँ पर एक 2 बाहर निकल गया, इन दोनों का एक 2 बाहर निकल गया, ठीक है। उसी तरीके से इस वाले 3 का और इस वाले 3 का जोड़ा बन के ये बाहर निकल गया, ये वाला 11 और ये वाला 11 बाहर निकल गया, और ये वाला 5 और ये वाला 5 जोड़ा बन के बाहर निकल गया। इसका मतलब रूट में तो कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ तो बाहर ही आ गया रूट से। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, और 8 3 जा कितना हो गया यहाँ पर 24, और 24 को 55 से इंटू कर देते हैं, तो 1320 मीटर स्क्वायर ये मेरा यहाँ पर क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। समझ में आया हमने क्षेत्रफल कैसे निकाला, सिर्फ गुणनखंड करके निकाला है। गुणनखंड करके निकालोगे ना तो बहुत आसान रहेगा, अगर आप मल्टीप्लाई करके फिर देखो कि ये किसका वर्ग है तो मुश्किल पड़ जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब आपको क्या करना था, 3 महीने का किराया बताना है, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, देखो 3 महीने का विज्ञापन था ना, तो यहाँ लिख देते हैं विज्ञापन किराया। देखो क्षेत्रफल तो मेरे पास आ गया है 1320, और पूरे साल का हम लेते हैं 5000, लेकिन मुझे तो सिर्फ 3 महीने का देखना है, तो इसका मतलब इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, पहले 1 महीने का निकालेंगे फिर उसको 3 से गुना करेंगे, तो एक साथ कर दिया मैंने यहाँ पर,
ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा किससे कट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 1320 को मैं 12 से डिवाइड करके देख रही हूँ, जो कि ये पूरा पूरा जा रहा है यहाँ पर, तो 110 आ जाएगा। ठीक है। अब 110 को क्या करते हैं हम, 5000 मतलब 15,000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है। तो आपके पास आ जाएगा 1650,000। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर रुपी। आपको किराया बताना था 3 महीने का, ये आ गया आपका 3 महीने का किराया। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2।